हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी क्लास, जिसमें हमारे एग्जाम में केवल एक दिन शेष बचा है। हमारे बीएसटीसी एग्जाम में केवल एक दिन शेष बचा है और जो हमारी ये क्लास रहने वाली वो आखिरी बार रहने वाली, मतलब इसी क्लास में हमें सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल बीएसटीसी के एग्जाम में सीधे सपने वाले, मतलब इस क्लास से आपको 90 में से कम 25 प्लस नंबर, यदि आपने इस क्लास को ध्यान से देख ली तो 25 प्लस नंबर आ जाएंगे इस एक ही क्लास से। पूरी पूरी हिंदी टॉपिक का रिवीजन रहने वाला है। बात करें प्रश्नों की तो इस क्लास में हमारे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले, इसलिए क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और साथ ही शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अभिमान होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मूल्यवान का विलोम शब्द। तो मूल्यवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूल्यहीन, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें तीसरा क्वेश्चन, दयालु का अर्थ है। जो दयालु होता है उसका अर्थ क्या होता है? निर्दयी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज के लिए, इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखना है। इस क्लास से आपको कम से कम 80 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे इसी एक क्लास से। चौथा क्वेश्चन, वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? जो हमारा वैज्ञानिक शब्द है वो किस प्रत्यय से बना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इक प्रत्यय से। अगला क्वेश्चन, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है। जो हमारा पढ़ाई शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? आई प्रत्यय। कौन सा होता है? आई प्रत्यय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, देव शब्द का विलोम पूछा हमें। जो देव होते हैं उनका देव शब्द का विलोम क्या होता है? दानव। ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन, विद्यार्थी में समास होगा। जो हमारा विद्यार्थी शब्द है उसमें कौन सा समास होगा? तो सातवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान से देखना और याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कल सीधे सपने वाले हैं आपके एग्जाम में। कौन सा शब्द आलोक का विलोम है? जो आलोक शब्द है उसका विलोम क्या होता है? आठवें क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन, आलोक शब्द का विलोम क्या होता है? तम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें नौवां क्वेश्चन, वर्ग का विलोम शब्द है। जो हमारा वर्ग शब्द होता है, वर्ग मतलब बड़ा होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, अग्र शब्द का विलोम शब्द। जो हमारा अग्र शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पश्य। बात करें 11वां क्वेश्चन, निरपेक्ष का सही विलोम है। जो हमारा निरपेक्ष शब्द है उसका सही विलोम क्या हो जाएगा? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा सापेक्ष। ऑप्शन सी। बात करें 12वां क्वेश्चन, सादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ। सादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ आय से अधिक खर्च करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अगली बार आ सकता है हमारे बीएसटीसी एग्जाम में। प्रश्न, सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहंकारी हो जाना। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ अहंकारी हो जाना। ऑप्शन बी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। जो पृथ्वी शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो 14वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वसुंधरा। ऑप्शन बी। बात करें अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद है। जो हमारा पुस्तकालय शब्द है उसका सही संधि विच्छेद देखना है। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। 16वां क्वेश्चन, अनुराग का विलोम है। जो हमारा अनुराग होता है उसका विलोम क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा विराग। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सुगम शब्द का विलोम है। जो हमारा सुगम शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। ऑप्शन ए। दोस्तों अभी तक आपने यदि लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्लास है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज, मतलब इस क्लास में आपके पूरे जितने भी बीएसटीसी क्लास के हिंदी के टॉपिक है वो महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैंने ले लिए हैं।
ज्यादातर सांझे की क्वेश्चन यहीं से सीधा का सीधा आपके एग्जाम में आ जाए। 18 क्वेश्चन, अनुराग का विलोम शब्द है। जो हमारा अनुराग शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा विराग, ऑप्शन सी। बात करें 19वां क्वेश्चन, जो हमारा द्विगु समास है उसका कौन सा उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, त्रिभुवन। अगला क्वेश्चन, देश प्रेम में सही समास है। जो हमारा देश प्रेम शब्द है उसमें सही समास क्या हो जाएगा? तो 20वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। 21वां क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? जो हमारा लंबोदर शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो बहुवीरी समास, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, पाप पुण्य में सही समास होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका अर्थ? पाप और पुण्य, मतलब दो द्वंद्व समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, करण कुटी शब्द का समास है। जो हमारा करण कुटी शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो 23वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। बात करें 24वां क्वेश्चन की, ऊपरी धन उक्त का संधि सही रूप है। जो हमारा ऊपरी धन उक्त क्या होता है? उपयुक्त होता है, ऑप्शन डी। 25वां क्वेश्चन, जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है? जो हमारा जगदम्बा शब्द है उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो 25वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। 26वां क्वेश्चन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। जो हमारा उच्चारण शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए क्या दे रखा? उत प्लस सारण, ऑप्शन बी उत प्लस सारण, ऑप्शन सी उस प्लस सारण, ऑप्शन डी उस प्लस रण। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत प्लस सारण, त के नीचे हलंत आएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उद्दंजवल का सही संधि रूप होगा उज्जवल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, सदा धन एव का संधि रूप हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा, ऑप्शन सी। सदा धन एव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदैव। 29वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संधि सही नहीं है? मतलब हमें जो गलत है वो देखना है। विद्या धन आल्य, ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि विद्या धन आल्य होता है, मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और हमें गलत सुनना है तो मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, उदार में कौन सी संधि है? जो हमारा उदार शब्द है उसमें कौन सी संधि है? तो 30वां क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन सी। 31वां क्वेश्चन, उल्लास में कौन सी संधि है? जो हमारा उल्लास शब्द है उसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, ऑप्शन बी। बात करें 32वां क्वेश्चन, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 32वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, दिक धन अंबर। 33वां क्वेश्चन, दुखिया शब्द में प्रत्यय है। अब बार में प्रत्यय पूछा है, जो 33वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दुखिया शब्द है उसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा? ई, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन, अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमें प्रत्यय का पूछा, 34वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ता। बात करें 35वां क्वेश्चन, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? 35वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इया। जो डिबिया शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इया। 36वां क्वेश्चन, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? जो गरीबी शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेम में ये शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो हमारा प्रेम में ये शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? मय प्रत्यय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें 38वां क्वेश्चन, संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगाएं? अब की बार हमें उपसर्ग पूछा है। जो हमारा संशोधन शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगाएं? तो 38वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सु, ऑप्शन ए। बात करें 39वां क्वेश्चन, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? जो हमारा प्रत्यक्ष शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रति। अगला क्वेश्चन, निरोग में कौन सा उपसर्ग है?
जो हमारा निरोग शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो 46वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निर, ऑप्शन बी, जिसमें र आधा है, नीचे हलंत लगा हुआ मतलब। 41वां क्वेश्चन, नाक काटना मुहावरे का अर्थ। नाक काटना मुहावरे का अर्थ, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना, ऑप्शन बी। 42वां क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है सहयोग से लाभ होना, ऑप्शन बी। 43वां क्वेश्चन, जो 43वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, कमल का पर्यायवाची शब्द। जो कमल शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 43वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंकज, ऑप्शन है। बात करें 44वां क्वेश्चन, दिन का विलोम। जो हमारा दिन शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो 44वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रात या रात्रि। अगला क्वेश्चन, विधान शब्द का स्त्रीलिंग है। जो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विदुषी, ऑप्शन है। 46वां क्वेश्चन, जलज में समास होगा। जो हमारा जलज शब्द है उसमें क्या समास हो जाएगा, तो 46वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। 46वां क्वेश्चन, बलवान में प्रत्यय है। जो हमारा बलवान शब्द है उसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, तो 47वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वान, ऑप्शन बी। 48वां क्वेश्चन, हाथ पर हाथ धरे रहना मुहावरे का अर्थ है। 48वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय बैठना, ऑप्शन सी। 49वां क्वेश्चन, गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो 49वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आकाश। सुख का विलोम है। जो हमारा सुख शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा, विलोम मतलब उल्टा दुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है न्याय करना, ऑप्शन बी। 52वां क्वेश्चन, जो हमारा राजपत्र में शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा, राजपत्र शब्द में समास होगा, तो 52वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। दोस्तों अभी तक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। 53वां क्वेश्चन, निर्दयी का विलोम शब्द है। जो हमारा निर्दयी शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा, दयालु, ऑप्शन बी। विलोम का शब्द का मतलब होता है उल्टा बताना। अगला क्वेश्चन, नियन का पर्यायवाची शब्द है। जो हमारा नियन शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 56वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेत्र। बात करें अगला क्वेश्चन, आलसी का विलोम शब्द है। जो हमारा आलसी शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बार। जो आलसी शब्द का विलोम है वो परमादि होता है, मतलब ऑप्शन ए। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 56वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठिन कार्य। अगला क्वेश्चन, रात्रि का पर्यायवाची शब्द। जो रात्रि है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 57वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निशा, ऑप्शन बी। बाकी ये तीनों दिन के पर्यायवाची, उषा है, प्रभात है, दिवस है, ये दिन के पर्यायवाची शब्द है। सजन का विलोम होगा। जो हमारा सजन शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो दुर्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी। जलद का अर्थ है। जो 59वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, जलद का अर्थ क्या हो जाएगा, बादल, ऑप्शन बी। 60वां क्वेश्चन, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ। दम करना मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना, मतलब ऑप्शन ए। 61वां क्वेश्चन, महात्मा में समास होगा। जो हमारा महात्मा शब्द है उसमें कौन सा समास होगा, जो हमारा महात्मा शब्द है उसमें समास होगा, तो 59वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रमधारय समास। बात करें 62वां क्वेश्चन, कठोर का विलोम होगा। जो हमारा कठोर शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो 62वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोमल। 63वां क्वेश्चन, अमृत शब्द का विलोम होगा। जो हमारा अमृत शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, विष हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन, करकमल में समास होगा। जो हमारा करकमल शब्द है उसमें क्या समास हो जाएगा,
तो 66वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। जो हमारा कर कमल शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। 65वां क्वेश्चन, सार सांध लगाना मुहावरे का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सागर का प्रवासी शब्द है, जो हमारा सागर शब्द है उसका प्रवासी शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्र। अगला क्वेश्चन, उज्जवल का विलोम शब्द है, जो हमारा उज्जवल शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अंधकार में, ऑप्शन बी। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है, देखो दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? संदेह होना, ऑप्शन बी। नवीन का विलोम शब्द है, जो हमारा नवीन है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो 69वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पुराना। अगला क्वेश्चन, विपत्ति का प्रवासी शब्द है, जो हमारा विपत्ति शब्द है उसका प्रवासी शब्द क्या हो जाएगा? संकट, ऑप्शन बी। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय व्यक्ति, ऑप्शन ए। 72वां क्वेश्चन, अलप का विलोम शब्द है, जो अलप है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधिक, ऑप्शन बी। 73वां क्वेश्चन, वन का पर्यायवाची शब्द है, जो हमारा वन शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जंगल, ऑप्शन बी। 77वां क्वेश्चन, कर्मठ का अर्थ है, जो हमारा कर्मठ शब्द है उसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो परिश्रमी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 75वां क्वेश्चन, घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ क्या होता है? अपना व्यक्ति नुकसान पहुंचाए, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन, मर्ग का प्रवासी शब्द है, जो हमारा मर्ग का प्रवासी शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिरण। शत्रु का विलोम शब्द है, जो हमारा शत्रु शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शत्रु शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन ए, मित्र हो जाएगा। हमें उल्टा पूछा, विलोम का मतलब उल्टा। नीलकंठ किसका प्रवासी शब्द है? 78वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिव। नीलकंठ किसका है? शिव का है। लोहे के सने से बांधना मुहावरे का अर्थ है कठिनाई सहन करना, ऑप्शन बी। 80वां क्वेश्चन, उत्साह का विलोम शब्द है, जो हमारा उच्चा शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो 80वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निराशा। अद्रम शब्द का विलोम होगा। 81वां क्वेश्चन, अद्रम का विलोम शब्द है, जो हमारा अद्रम है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। 82वां क्वेश्चन, गज का पर्यायवाची शब्द है, जो हमारा गज शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, हाथी। अगला क्वेश्चन, नाको सने सबाना, नाको सने सबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 83वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परेशान करना। अगला क्वेश्चन, शीत का विलोम होगा, जो हमारा शीत होता है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। पवन का पर्यायवाची शब्द है, 85वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मतलब ऑप्शन बी, वायु। पवन का क्या हो जाएगा? वायु। कनक का अर्थ होता है, जो हमारा कनक शब्द है उसका क्या अर्थ क्या होता है? तो सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। अमावस्या का विलोम शब्द है, जो अमावस्या है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पूर्णिमा, मतलब ऑप्शन ए। 88वां क्वेश्चन, जल में रहकर मगर से बेर का अर्थ क्या हो जाएगा? एक बार इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। जल में रहकर मगर से बेर का अर्थ है शक्तिशाली से शत्रुता करना, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धरा का पर्यायवाची शब्द है, जो हमारा धरा है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। यश शब्द का विलोम होगा तो क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? मतलब एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? तो पर्यावरण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस किस शब्द में अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हमें नहीं पूछा है, मतलब 92वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अनिच्छा में तो अन्य उपसर्ग लगता है, अनुचित में भी अन लगता है, अनुपम में भी लगता है, लेकिन अनुगम में नहीं लगता, मतलब डी पूछा में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनमें से मैं का बहुवचन होगा,
जो मैं शब्द होता है उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुपुरुष में कौन सा समास है? जो सुपुरुष शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास, मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मुक्त शब्द का विलोमार्थी है, जो हमारा मुक्त शब्द है उसका विलोमार्थी क्या हो जाएगा? वाचल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, गरल शब्द का विलोम होगा, जो हमारा गरल शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो सुधा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। परिच्छेद शब्द का निम्न में से कौन सा संधि विशेष सही है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परिधनछेद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिधनछेद। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरताज, ऑप्शन बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरताज, ऑप्शन बी। 100वां क्वेश्चन, किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? जो हमारा अति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो अध्ययन में नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी में लगा हुआ है। इन तीनों में अति उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब इनसे आगे क्वेश्चनों की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपके इस BSTC एग्जाम में कम से कम आपके 25+ नंबर आने वाले हैं, यदि आपने इस क्लास को ढंग से देखा तो। अब इसके साथ एक और अब न्यू बात, में आगे वाली मतलब 100 क्लास की जो मैंने कल क्लास ली थी वो इसी के आगे मैं लगा देता हूँ, मतलब एक ही क्लास में 2 क्लास हो जाएगी आपकी, तो उसे भी साथ साथ देख लेना ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार हमारे इस नए सेशन में। आज हम बात करेंगे BSTC क्लास 2026 के हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे इस क्लास में जो BSTC के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे समास है, संधि है, संज्ञा है वगैरह, वो सब टॉपिक एक साथ रहने वाले, उपसर्ग है, प्रत्यय हैं। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लास रहने वाली BSTC एग्जाम में 30 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरे आपके 30 क्वेश्चन, यानी कि 90 नंबर के पूरी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेंदर में कौन सी संधि होगी? पहला क्वेश्चन क्या दे रखा? मेंदर में कौन सी संधि होगी? तो आपको तो जल्दी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना लाइव में। जो मेंदर में हमारी संधि होगी, कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये खाली एक मतलब रिविजन क्लास की टाइप रहेगी, आपको जल्दी आंसर देना है इसमें। और इसके साथ ही लास्ट वीडियो जब पूरा होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके इस पूरे क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक में कौन सी संधि है? जो हमारा एक है उसमें कौन सी संधि है? तो उसमें वर्धी संधि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही इसी क्लास को लाइक करें। अगला तीसरा क्वेश्चन, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? जगन्नाथ में संधि विच्छेद। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत धननाथ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें, ये लो चौथा क्वेश्चन आपके 2 बार आया हुआ, BSTC परीक्षा में 2 बार रिपीट हो चुका है। स्वागत संधि का संधि विच्छेद, जो आपके 2008 और 2022 में दोनों बार BSTC परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इस क्लास की खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्लास से आपको जो पहले PYQ है, पहले जितने भी एग्जाम में आए हुए BSTC के सारे क्वेश्चन इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे। स्वागत का संधि विच्छेद होगा, जो हमारा स्वागत है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुप धन आगत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें 5वां क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन ये भी देखो, आपके BSTC परीक्षा 2017 और 12 दोनों में आया हुआ है। क्या है? गुण संधि का उदाहरण ढूंढना है। जो हमारा गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो महर्षि है वो गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आपको इसी के साथ लाइव में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना मेरे साथ साथ। गणेश में संधि है,
जो हमारा गणेश है उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? छठे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुण संधि। बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, दीक्षांत शब्द का संधि विच्छेद है। दीक्षांत शब्द का संधि विच्छेद है, एक बार इसका सभी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी जल्दी। जो हमारा दीक्षांत शब्द है उसमें संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? दीक्षा धन अंत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं 8वां क्वेश्चन का, स्वर संधि का उदाहरण है। तो हमारा जो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखो ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, हरिश्चंद्र है, परमाणु है, जगदीश है, वैज्ञानिक है। तो हमारा जो इसमें से परमाणु है वो स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, निसंदेह शब्द का संधि विच्छेद होगा। निसंदेह शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो निसंदेह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। किसका? निसंदेह किसका एग्जाम्पल है? विसर्ग संधि का। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है तो क्या हो जाएगा? नि धन संदेह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यदि धन अपि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? यदि धन अपि। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और साथ ही वीडियो को लाइक करें। बात करें 11वां क्वेश्चन, जो आपका 11वां क्वेश्चन है वो अब की बार आ सकता है आपके बीएसटीसी एग्जाम में। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? तो किस संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दीर्घ संधि का। बात करें 12वां क्वेश्चन, संधि का अर्थ है। संधि का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। संधि का अर्थ देखो ऑप्शन क्या दे रखा है? दो अक्षरों का मेल, दो शब्दों का जोड़ना। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? दो अक्षरों के मेल से तीसरा शब्द या अक्षर बनना। डी ऑप्शन, दो अक्षरों के अन्य रूप में परिवर्तन होना। तो संधि का सही अर्थ होता है दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करें 13वां क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? हमें दीर्घ संधि का एग्जाम्पल बताना है। 13वां क्वेश्चन, 13वें का जो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा हो जाएगा? दैत्यारी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी तक आपके 13 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। यदि जिनके 13 में से 10 प्लस सही हो रहे हैं उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। 14वां क्वेश्चन, गणेश में कौन सी संधि है? गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश में जो संधि होती है गुण संधि होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इससे तो आप बस ऐसे याद रख लेना कि ग और गुण। नायक में कौन सी संधि है? तो जो नायक है, नायक शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का। 16वां क्वेश्चन, प्रत्येक में कौन सी संधि है? जो हमारा प्रत्येक शब्द है उसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन बी हो जाएगा यण संधि। कौन सी संधि? ऑप्शन बी यण संधि हो जाएगा प्रत्येक में। 17वां क्वेश्चन, हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? जो हमारा हिमालय शब्द है उसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो हिमालय में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ। कौन सा? दीर्घ संधि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिम धन आल्य। 18वां क्वेश्चन, पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद पूछा हमें। 18 क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार कमेंट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब की बार आने लायक है। मतलब इस बार के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 18 क्वेश्चन। पवित्र का जो संधि विच्छेद होगा वो पो प्लस इत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन, गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश में कौन सी संधि एक बार आप सभी को बताना है। गिरीश में जो संधि हो जाएगी वो दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। बात करें 20वां क्वेश्चन, पुस्तकालय में समास कौन सा है? ये हमारे 21 और 2024 दोनों एग्जामों में आ चुका है। प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। पुस्तकालय में कौन सा समास है आपको एक बार कमेंट में बताना। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे पुस्तकालय में कौन सा समास है। जो हमारा पुस्तकालय है उसमें कौन सा समास है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। 21वां क्वेश्चन, दिनानुदिन में कौन सा समास है? जो हमारा दिनानुदिन शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो जो
क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं 22वां क्वेश्चन, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। देखो ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2013 में आया हुआ है। इस क्लास में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले सालों में जो अभी तक बीएसटीसी एग्जाम हुए उनके ज़्यादातर पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, और वही पीवाईक्यू अभी के टाइम में रिपीट होते हैं ज़्यादातर पहले के। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। एक बार सभी लाइव में बताएंगे काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन 22वां का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा काली मिर्च में, कर्मधारय समास, ऑप्शन डी। 23वां क्वेश्चन, ये भी हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2023 में आया हुआ है। मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास है, जो मृत्युंजय शब्द है उसमें कौन सा समास है। 23वां क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे सभी कमेंट में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहुवीरी समास। 24वां क्वेश्चन, देवालय में शब्द में कौन सा समास है। ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2010 में आया हुआ है, और आप इस टाइम में ध्यान रखना जो आपके 2015 2010 से लेके और 2015 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं बीएसटीसी के, आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे। तो देवालय शब्द में कौन सा समास है, तो आपका 24वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। बात करें 25वां क्वेश्चन, खरा खोटा शब्द है उसमें समास कौन सा हो जाएगा। तो 25वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। और ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2009 में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है। ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2023 में आया हुआ, और जो हमारा नीलकंठ शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुवीरी समास, ऑप्शन ए। 27वां क्वेश्चन, रेल भाड़ा का सही समास होगा। रेल भाड़ा में कौन सा शब्द दे रखा है, रेल भाड़ा, उसमें सही समास कौन सा हो जाएगा। ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2019 में आया हुआ। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताओ। 27वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 28वां क्वेश्चन, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना, पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन डी। 29वां क्वेश्चन, जो हमारा नीलकमल शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा। तो नीलकमल जो शब्द है उसमें कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन सी। 30वां क्वेश्चन, सिर दर्द है उसका समास विग्रह होगा। हमारा जो सिर दर्द शब्द है उसका समास विग्रह क्या होगा, ऑप्शन ए, सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर को दर्द, सिर से दर्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर में दर्द, ऑप्शन ए, ना कि सिर का दर्द। ज़्यादातर बच्चे ये ऑप्शन बी कर लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, और सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर में दर्द होगा। तो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं 31वां क्वेश्चन, नवरत्न में समास है। जो हमारा नवरत्न शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें 32वां क्वेश्चन, चंद्रशेखर में समास होगा। जो हमारा चंद्रशेखर शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुवीरी समास हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, शब्द है उसमें कौन सा समास होगा, तो बहुवीरी समास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, और जो हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2023 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ, और जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, सोना एक जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। 35वां क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, या विशेषण है, या क्रिया है, या अवयव है। तो जो हमारा प्रेम शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना कि प्रेम शब्द क्या है। 36वां क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है, पद का, पक्षी के नाम का, पशु के नाम का, आदमी की जाति का। तो जो जातिवाचक संज्ञा है इन तीनों का बोध होता है, लेकिन पद का बोध नहीं होता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमें जो नहीं पूछा और नहीं में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञा कहलाते। क्या कहलाते? संज्ञा। 38वां क्वेश्चन, सोना शादी शब्द में संज्ञा का भेद बताइए। जो हमारा सोना शादी शब्द है उसमें जो संज्ञा का भेद होगा वो कौन सा होगा? तो ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। जो हमारी सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए दे रखा है शिक्षक, ऑप्शन बी दे रखा है विद्यार्थी, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी मेंद्र। तो हमें क्या पूछा? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? मेंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी। 41वां क्वेश्चन, कोयला शब्द में संज्ञा का भेद बताइए। जो हमारा कोयला शब्द है उसमें संज्ञा का भेद बताना है। और कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोयला एक जाति को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन, तट शब्द का पर्याय है। ये बीएसटी एग्जाम हमारे 2012 में आ चुका है। जो तट शब्द है उसका पर्याय क्या हो जाएगा? तीर भी होता है, किनारा भी होता है, कुल भी होता है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन, नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो हमारा नदी शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं पूछा है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2011 में आ चुका है। ऑप्शन ए सरिता, ऑप्शन बी सरिता तो हमारा पर्यायवाची शब्द है, तो मतलब ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें गलत कथन सुना है। कल्पी ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, मतलब ऑप्शन गलत कथन सुना था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो तटिनी है ये भी हमारा होगा, ये भी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन गलत सुना था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2020 में आ चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिस भाई ने इस क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करे, और साथ ही नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 44वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। जो गंगा का पर्यायवाची शब्द सुरसुरी होता है, ऑप्शन बी। बात करें 45वां क्वेश्चन, यति शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो हमारा यति शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द है। 45वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यति शब्द का पर्यायवाची शब्द वैरागी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। 46वां क्वेश्चन, मत्स्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो मत्स्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीन। मत्स्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीन। 46वां क्वेश्चन, ध्वजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो ध्वजा शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केतु। 48वां क्वेश्चन, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हमें जो नहीं पूछा है, अनुज तो भाई का होता है, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमें नहीं पूछा है। बाकी मनुज है, मानव है, व्यक्ति है, तीनों होते हैं, लेकिन अनुज भाई का होता है। पहाड़ का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? गिरी, अदर, पर्वत, शैल। तो 49वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अदर। हमें जो नहीं का पूछा है, बाकी तीनों होते हैं लेकिन ये अदर नहीं होता पर्यायवाची शब्द। 50वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर नई शब्द का प्रयोग क्या है? ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी समीर, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी अनिल। तो 50वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मैं नहीं पूछा है, बाकी तीनों होते हैं लेकिन ये अनल नहीं होता है पर्यायवाची शब्द। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 51वां क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। हमें अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी अन्नी, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी आकाश। 51वां क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करें 52वां क्वेश्चन, कथा का पर्यायवाची शब्द होगा। जो हमारा कथा शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वार्ता, ऑप्शन बी कौमुदी, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी बातचीत। जो हमारा कथा शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बातचीत हो जाएगा। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। 53वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है? हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से हमें सही कथन सुनना है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पुरस्कार सही होता है, बाकी तीनों गलत है। 54वां क्वेश्चन में शब्द
शुद्ध शब्द हमें देखना है। और ये बीएसटीसी एग्जाम हमारे 2023 में आया हुआ है। देखो जो इसमें से सन्यासी शब्द दे रखा है, जो सन्यासी कौन सा शब्द सही होता है, तो जो सन्यासी है वो आधा न होता है, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन न यासी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2023 में ये भी आया हुआ है। इसमें भी हमें शुद्ध शब्द देखना है। तो क्या नाम दे रखा है, उज्ज्वल। और उज्ज्वल क्या होता है, दोनों जो आधे होते हैं, मतलब 55वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो 55वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्ज्वल होता है। 56वां क्वेश्चन सही वर्तनी वाला शब्द है, मतलब शुद्ध लिखा हुआ शब्द कौन सा है, तो 56वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीकरण यहाँ सही लिखा हुआ है। 57वां क्वेश्चन सही वर्तनी वाला शब्द है, इसमें भी हमें सही सुनना है। जो 57वां क्वेश्चन है, इसमें सही शब्द क्या होता है, मतलब इनमें से जो सही है वो जिन्हें सही लिखा हुआ है, बाकी तीनों थोड़ा अशुद्ध है। 58वां क्वेश्चन भी सेम है। 58वां क्वेश्चन का सही आंसर आपको एक बार कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सही शब्द कौन सा है। 59वां क्वेश्चन आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ होता है दोनों और संकट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ, कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ। 60वां क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ, तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अनावश्यक बारीकी में जाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये बीएसटीसी एग्जाम हमारे 2010 में आया हुआ है। हथेली पर सरसों उगाना का सही अर्थ क्या होता है, आधे लोग करके आ जाते हैं सरसों की फसल उगाना, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुरंत कार्य करवाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ, ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आडंबर अधिक लेकिन वास्तविकता कम होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2009 में आया हुआ है। 64वां क्वेश्चन बेहती गंगा में हाथ धोना, ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2021 में आया हुआ है। बेहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, समय का लाभ उठाना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोध को और अधिक भड़काना। 66वां क्वेश्चन आदर्श शब्द का विलोम पूछा है, जो हमारा आदर्श शब्द है उसका विलोम क्या होता है, सूचक होता है, ऑप्शन बी। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है आद्र का विलोम क्या होता है, सूचक। अगला क्वेश्चन आधुनिक का विलोम, जो हमारा आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राचीन। आधुनिक का विलोम क्या हो जाता है, प्राचीन। 68वां क्वेश्चन भोला का विलोम होगा, ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2023 में आया हुआ है, क्या हो जाएगा, सालाक। भोला का क्या हो जाएगा, उल्टा करना, मतलब सालाक। सरल का विलोम होगा, ये हमारे 2009 में आया हुआ है। सरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो सरल का विलोम होगा वो कठिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। उपकार का विलोम होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उपकार का विलोम होता है। जो हमारा 70वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपकार। 71वां क्वेश्चन मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से वो शब्द बनेगा, वो क्या शब्द होगा, ये हमारे बीएसटीसी एग्जाम 2015 में आया हुआ है। मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन खुशबू में कौन सा उपसर्ग होगा, जो हमारा खुशबू शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, ये हमारे 2009 में आया हुआ है। 72 का सही आंसर हो जाएगा खुश। खुशबू में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो खुश। निठल्ला शब्द में सही उपसर्ग होगा, जो हमारा निठल्ला शब्द होता है उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नी उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा नी उपसर्ग। आगे की बात करें तो इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।